श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। श्री नंद के द्वारा श्री कृष्ण के द्वारा नंद को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश, 22 प्रकार की सिद्धि, सिद्ध मंत्र तथा अदर्शनीय वस्तुओं का वर्णन। नंद जी बोले, जगन्नाथ श्री कृष्ण, मैंने अच्छे स्वप्नों का वर्णन सुना। यह वेदों का सार भाग था तथा लौकिक वैदिक नीति का सार तत्व है। वत्स, अब मैं उन स्वप्नों को सुनना चाहता हूँ जिन्हें देखने से पाप होता है अथवा जिस कर्म के करने से पाप होता है उसका वर्णन करो। वेद का अनुसरण करने वाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुख से वेद शास्त्रों की बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि तुम वेदों के जनक हो और वैदिक सत्कर्मों, सत्पुरुषों, ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोगों के लिए भी जन्मदाता हो। वत्स, अपने वियोग से तुमने मेरे हृदय में धा उत्पन्न कर दिया है, किंतु इस समय तुम्हारे मुखारविंद से जो प्रमाण भूत वचनामृत सुनने को मिला है उससे मेरा तन मन अभिषिप्त हो उठा है। तुम्हारा जो चरण कमल संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है तथा ब्रह्मा आदि देवता स्वप्न में भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते, वही आज मेरी आंखों के सामने है। आज के बाद मुझ पातकी को तुम्हारे चरण बिंदुओं का दर्शन कहाँ मिलेगा। मेरा यह मल मूत्रधारी शरीर अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ है। बेटा, अब ऐसा दिन कब प्राप्त होगा जबकि ब्रह्मा आदि देवताओं के भी स्वामी तुमसे बातचीत करने का शुभ अवसर मुझ जैसे पापी को सुलभ होगा। महेश्वर, कृपा नाथ, मुझ पर कृपा करो। मैंने अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो दुर्नीतिपूर्ण व्यवहार किया है, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दो। ब्रह्मा, शिव, शेष नाग और मुनि भी तुम्हारे चरणाविंदों को चिंतन करते हैं। सरस्वती और श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करने में जड़वत हो जाती हैं। फिर मेरी क्या बिसात है। यूं कहकर नंद जी दुख और शोक से व्याकुल हो गए। पुत्र वियोग से विहल हो रोते रोते उन्हें मूर्छा आ गई। यह देख जगतपति भगवान श्री कृष्ण संत्रस्त हो उन्हें यत्न पूर्वक समझाने बुझाने लगे। उन्होंने नंद को परम उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, लोक में जितने जन्मदाता पिता हैं उन सब में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है। सर्वश्रेष्ठ वज्रेश्वर, ब्रजेश्वर, होश में आओ और उत्तम कल्याण में ज्ञान सुनो। यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियों के लिए भी परम दुर्लभ है। वेद शास्त्र में भी गोपनीय कहा गया है। केवल तुम्ही को इसका उपदेश दे रहा हूँ। तात, एकाग्र चित्त हो प्रसन्नता पूर्वक इस ज्ञान को सुनो और उसका मनन करो। इसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु और जरा रूपी रोग से छुटकारा मिल जाता है। महाराज, ब्रजराज सुस्थिर हो और इस ज्ञान को पाकर शोक मोह से रहित एवं परमानंद से निमग्न हो अपने ब्रज को पधारो। यह समस्त चराचर जगत जल के बुलबुले की भांति नश्वर है। प्रातः कालिक स्वप्न की मिथ्या भांति मिथ्या और मोह का ही कारण है। पांच भौतिक शरीर एवं संसार के निर्माण का हेतु ही मिथ्या एवं अनित्य है। माया से ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है। वह समस्त कर्मों में काम, क्रोध, लोभ और मोह से
वेष्टित है और माया से सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्बल है। निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, लज्जा, शांति, धृति, पुष्टि और तुष्टि आदि से भी वह आवृत है। जैसे वृक्ष, काक आदि पक्षियों का आश्रय है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मा से संपूर्ण देवता शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। मैं सर्वेश्वर ही परम ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, सनातनी प्रकृति बुद्धि है, प्राण विष्णु है और चेतना उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। शरीर में मेरे रहने से ही सबकी स्थिति है। मेरे चले जाने पर वे सभी सब के सब चले जाते हैं। हम सब के त्याग देने पर शरीर तत्काल गिर जाता है, इसमें संशय नहीं है। उसके पांचों भूत उसी क्षण समष्टिगत पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं। नाम केवल संकेत रूप है, यह निष्फल और मोह का कारण है। तात अज्ञानियों को ही शरीर के लिए शोक होता है, ज्ञानियों को किंचन मात्र भी दुख नहीं होता। निंद्रा आदि को शक्तियां निंद्रा आदि जो शक्तियां हैं, वह सब प्रकृति की कलाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह के साथ जो पांचवा अहंकार है, वह सब अधर्म के अंश हैं। सत्व आदि तीन गुण क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के अंश हैं। ज्योतिर्मय शिव ज्ञान स्वरूप हैं और मैं निर्गुण आत्मा हूँ। जब प्रकृति में प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता हूँ। विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सगुण विषय हैं। मेरे अंशभूत धर्म, शेषनाग, सूर्य और चंद्रमा आदि विषयी कहे गए हैं। इसी प्रकार समस्त मुनि, मनु तथा देवता आदि मेरे कलांश रूप हैं। मैं समस्त शरीरों में व्याप्त हूँ, तथापि उनके द्वारा संपादित होने वाले संपूर्ण कर्मों से निर्लिप्त हूँ। मेरा भक्त जन्म जीवन मुक्त होता है तथा वह जन्म, मृत्यु और जरा का निवारण करने वाला है। भक्त संपूर्ण सिद्धों का स्वामी, श्रीमान, कीर्तिमान, विद्वान, कवि, 22 प्रकार का सिद्ध और समस्त कर्मों का निराकरण करने वाला है। उस सिद्ध भक्त को मैं स्वयं प्राप्त होता हूँ, क्योंकि वह मेरे सिवाय दूसरी किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं करता। तात सिद्धियों का साधन करने वाला सिद्ध उन सिद्धियों के ही भेद से 22 प्रकार का होता है। मेरे मुख से उसका परिचय सुनो और सिद्ध मंत्र ग्रहण करो। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, इशित्व, वशित्व, कामा वासियता, दुर्श्रवण, परकाय प्रवेश, मनोयातित्व, सर्वज्ञत्व, अभिष्ट सिद्धि, अग्नि स्तंभ, जल स्तंभ, चिर जीवित्व, वायु स्तंभ, क्षुतिप पासा, निद्रा स्तंभन, भूख प्यास तथा नींद का स्तंभन, वाक सिद्धि, इच्छा अनुसार मृत प्राणी को बुला लेना, सृष्टिकरण और प्राणों का आकर्षण, ये 22 प्रकार की सिद्धियां हैं। सिद्ध मंत्र इस प्रकार है। ओम सर्वेश्वरे राय सर्व विघ्नि विनाशने मधुसूदनाय स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत गूढ़ है और सबकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। साम वेदों में इसका वर्णन है। यह सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के जप से योगी, मुनीन्द्र और देवता सिद्ध होते हैं। सत्पुरुषों को 1,00,000 जप करने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि नारायण क्षेत्र में हविषान भोजी होकर इसका जप किया जाए तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। तात
तुम काशी के मणिकर्णी तार मणिकर्णिका तीर्थ में जाकर इसका जप करो। मैं तुम्हें नारायण क्षेत्र बतलाता हूँ। सुनो, गंगा के जल प्रवाह से 4 हाथ तक की भूमि को नारायण क्षेत्र कहा गया है। इसके उसके नारायण ही स्वामी है, दूसरा कोई कदापि नहीं है। वहां मनुष्य की मृत्यु होने पर उसे ज्ञान एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है। वहां व्रत के बिना भी मंत्र जप करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ब्रजनाथ, ब्रज को जाओ और उसे पवित्र करो। तात जिनके दर्शन से पाप होता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। दुख स्वप्न केवल पाप का बीज और विघ्न का कारण होता है। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाले कृतघ्न, कुटिल, देव मूर्ति नाशक, माता पिता के हत्यारे, पापी, विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाले, अतिथि के साथ छल करने वाले, ग्राम पुरोहित, देवता तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, पीपल का पेड़ काटने वाले, दुष्ट, शिव और विष्णु की निंदा करने वाले, दीक्षा रहित, आचारहीन, संध्या रहित द्विज, देवता के चढ़ावे पर गुजारा करने वाले और बेल जोतने वाले ब्राह्मण को देखने से पाप लगता है। पति पुत्र से रहित कटी नाक वाली देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाली, पति भक्तिहीना, विष्णु भक्ति शून्य और विभचारणी स्त्री के दर्शन से भी पाप होता है। सदा क्रोधी, जारज, चोर, मिथ्यावादी, शरणागत को यातना देने वाले, मांस चुराने वाले, शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मणीगामी शूद्र, सूदखोर द्विज और अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले दुष्ट नराधम को भी देखने से पाप लगता है। माता, सौतेली माता, सास, बहन, गुरुपत्नी, पुत्रवधू, भाई की स्त्री, मौसी, बुआ, भांजे की स्त्री, मामी, पराई, नवोड़ा, चाची, रजस्वला, पितामही और नानी, ये सब सामवेद में अगम्या बताई गई हैं। सत्पुरुषों को इन सब की रक्षा करनी चाहिए। काम भाव से इनका दर्शन और स्पर्श करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भागी होता है। अतः देववश यदि इनकी ओर दृष्टि चली जाए तो सूर्य देव का दर्शन करके श्री हरि का स्मरण करें। जो कामना पूर्वक इन पर कुदृष्टि डालते हैं वे निंदनीय होते हैं। ब्रजेश्वर ब्रजेश्वर इसके इसलिए शाप से डरे हुए साधु पुरुष इनकी ओर कुदृष्टि नहीं डालते। विद्वान पुरुष ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखते। प्रथम, अष्टम, सप्तम, द्वादश, नवम और दशम स्थान में सूर्य हो तो सूर्य का तथा जन्म नक्षत्र में, और अष्टम एवं चतुर्थम स्थान में चंद्रमा हो तो चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उदित हुए चंद्रमा को नष्ट चंद्र कहा गया है, अतः उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। मनीषी मनीषी पुरुषों ने ऐसे चंद्रमा का परित्याग किया है। अर्थात यदि कोई उस दिन जानबूझकर चंद्रमा को देखता है तो वह उससे अत्यंत दुष्कर कलंक देता है। यदि कोई मनुष्य अनिच्छा से उक्त चतुर्थी के चंद्रमा को देख ले तो उसे मंत्र से पवित्र किया हुआ जल पीना चाहिए। ऐसा करने से वह तत्काल शुद्ध हो भूतल पर निष्कलंक बना रहता है। जल को पवित्र करने का मंत्र इस प्रकार है। सिंह प्रसेनम सिंह प्रसेनमधित सिंहो जाम्बता हतः सुकुमारक माँ रोदिस्त्व होश
समयंतकः सुंदर सलोने कुमार, इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जाम्बन ने उस सिंह का संहार किया है। अतः तुम रो मत, अब इस सम्यक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। इस मंत्र से पवित्र किया हुआ उत्तम जल अवश्य पीना चाहिए। तात ये सारी तुम्हारे बातें तुम्हें बताई गई, अब तुमसे और क्या कहूं। अध्याय 78 समाप्त। दुख स्वप्न, उनके फल और उनकी शांति के उपाय का वर्णन। तदंतर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के समय के विषय में कहकर नंद बाबा से पूछने वाले भगवान कहने लगे। श्री भगवान बोले, नंद जी, जो स्वप्न में हर्षातिरेक से अट्टहास करता है अथवा यदि विवाह और मनोनुकूल नाच गान देखता है तो उसके लिए विपत्ति निश्चित है। स्वप्न में जिसके दांत तोड़े जाते हैं और वह उन्हें गिरते हुए देखता है तो उसके धन की हानि होती है और उसे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो तेल से स्नान करके गधे, ऊंट और भैंसे पर सवार हो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि स्वप्न में कान में लगे हुए अड़हुल, अशोक और करवीर के पुष्प को तथा तेल और नमक को देखता है तो उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। नंगी, काली, नक्कटी, शूद्र, विधवा तथा जटा और ताड़ के फल को देखकर मनुष्य शोक को प्राप्त होता है। स्वप्न में कुपित हुए ब्राह्मण तथा क्रुद्ध हुई ब्राह्मणी को देखने वाले मनुष्य पर निश्चय ही विपत्ति आती है और लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जंगली पुष्प, लाल फूल, भली भांति पुष्पों से लदा पलाश, कपास और सफेद वस्त्र को देखकर मनुष्य दुख का भागी होता है। काला वस्त्र धारण करने वाली काले रंग की विधवा स्त्री को हंसती और गाती हुई देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसे स्वप्न में देवगण नाचते गाते हंसते ताल ठोकते और दौड़ते हुए दिखते हैं, उसका शरीर मृत्यु का शिकार हो जाएगा। जो स्वप्न में काले पुष्पों की माला और कृष्णांग राग से सुशोभित एवं काला वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो स्वप्न में मृग का मरा हुआ छोना, मनुष्य का मस्तक और हड्डियों की माला पाता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो उसे रथ पर जिसमें जो ऐसे रथ पर जिसमें गधे और ऊंट जुते हुए हों अकेले सवार होता है और उस पर बैठकर फिर जागता है तो निस्संदेह वह मौत का ग्रास बन जाता है। जो अपने को हवी, दूध, मधु, मठा और गुड़ से सराबोर देखता है वह निश्चय ही पीड़ित होता है। जो स्वप्न में लाल फूलों की माला एवं लाल अंगराग से युक्त तथा लाल वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, वह रोगग्रस्त हो जाता है। यह निश्चित है। गिरे हुए नख और केश, बुझा हुआ अंगार और भस्मपूर्ण चिता को देखकर मनुष्य अवश्य ही मृत्यु का शिकार बन जाता है। शमशान, काष्ठ, सूखा घास फूस, लोहा, काली स्याही और कुछ कुछ काले रंग वाले घोड़े को देखने से अवश्य में दुख की प्राप्ति होती है। पादुका, ललाट की हड्डी, लाल पुष्पों की भयानवी माला, उड़द, मसूर और मूंग देखने से तुरंत शरीर में घाव या फोड़ा हो जाता है। स्वप्न में सोना,
स्वप्न में सेना, गिरगिट, कौवा, भालू, वानर, नीलगाय, पिग और शरीर के मल का देखा जाना केवल व्याधि का कारण होता है। स्वप्न में फूटा बर्तन, घाव, शुद्र, गलत पुष्टि, रोगी, लाल वस्त्र, जटाधारी सुअर, भैंसा, गधा, महाघोर अंधकार, मरा हुआ भयंकर जीव और योनि चिन्ह देखकर मनुष्य निश्चय ही विपत्ति में फंस जाता है। कुवेशधारी मलेच्छ और पाश की पाश ही जिसका शस्त्र है, ऐसे पाशधारी भयंकर यमदूत को देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, छोटी कन्या और बालक पुत्र क्रोधवश विलाप करते हों तो उन्हें देखकर दुख की प्राप्ति होती है। काला फूल, काले फूलों की माला, शस्त्र शस्त्रास्त्रधारी सेना और विकृत आकार वाली मलेच्छ वर्ण की स्त्री को देखने से निस्संदेह मृत्यु गले लग जाती है। बाजा, नाच गान, गवैया, लाल वस्त्र बजाया प्राण रहित मुर्दे को देखकर निश्चय ही मृत्यु होती है। और जो मत्स्य आदि को धारण करता है, उसके भाई का मरण ध्रुव है। घायल अथवा बिना सिर का धड़ और अथवा मुंडित सिर वाले एवं शीघ्रता पूर्वक नाचते हुए बेडोल प्राणी को देखकर मनुष्य मौत का भागी हो जाता है। मरा हुआ पुरुष अथवा मरी हुई काले रंग की भयानक मलेच्छ नारी जिसका स्वप्न में आलिंगन करती है, उसका मर जाना निश्चित है। स्वप्न में जिनके दांत टूट जाएं और बाल गिर रहे हों तो उसकी धन की हानि होती है अथवा वह शारीरिक पीड़ा से दुखी होता है। स्वप्न में जिसके ऊपर सिंहधारी अथवा दृष्टा वाले जीव तथा बालक और मनुष्य टूट पड़ते हैं, उसे राजा की ओर से भय प्राप्त होता है। गिरता हुआ कटा वृक्ष, शिलावृष्टि, भूसी, छुरा, लाल अंगारा और राख की वर्षा देखने से दुख की प्राप्ति होती है। गिरते हुए ग्रह अथवा पर्वत, भयानक धूम केतु अथवा टूटे हुए कंधे वाले मनुष्य को देखकर स्वप्न दृष्टा दुख का भागी होता है। जो स्वप्न में रथ, घर, पर्वत, वृक्ष, गौ, हाथी और घोड़ा आकाश से भूतल पर गिरता देखता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो भस्म और अंगार युक्त गड्ढों में, शार कुंडों में अथवा धुली हुई राशि पर ऊंचाई से गिरते हैं, निस्संदेह उनकी मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर से कोई दुष्ट बलपूर्वक छत्र खींच लेता है, उसके पिता, गुरु अथवा राजा का नाश हो जाता है। जिसके घर से भयभीत हुई गौ बछड़े सहित चली जाती है, उस पापी की लक्ष्मी और पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। मलेच्छ यमदूत जिसे पाश से बांध कर ले जाते हैं, उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसे ज्योतिषी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा गुरु रुष्ट होकर शाप देते हैं, उसे निश्चय ही विपत्ति भोगनी पड़ती है। जिसके शरीर पर शत्रु दल, कौवे, मुर्गे और रीछ आकर टूट पड़ते हैं, उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती है। और स्वप्न में जिसके ऊपर भैंसे, भालू, ऊंट, सुअर और गधे क्रुद्ध होकर धावा करते हैं, वह निश्चय ही रोगी हो जाता है। जो लाल चंदन की लकड़ी को घी में डुबोकर 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र द्वारा अग्नि में हवन करता है, उसका दुख जनित दोष शांत हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इन मधुसूदन का 1000 जप करता है, वह निष्पाप हो जाता है और उसका
दुख स्वप्न भी सुखदायक हो जाता है। जो विद्वान पवित्र हो पूर्व की ओर मुख करके अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस नारायण इन 8 शुभ नामों का 10 बार जप करते हैं, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा दुख स्वप्न भी शुभ कारक हो जाता है। जो भक्त भक्ति पूर्वक विष्णु नारायण कृष्ण माधव मधुसूदन हरि नरहरि राम गोविंद दधिवामन इन 10 मांगलिक नामों को जपता है, वह 100 बार जप करके निरोग हो जाता है। जो 1 लाख जप करता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। 10 लाख जप करके महावंध्या पुत्र को जन्म देती है। शुद्ध एवं हविष का भोजन करके जपने वाला दरिद्र इनके जप से धनी हो जाता है। 1 करोड़ जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारायण क्षेत्र में शुद्धता पूर्वक जप करने वाला मनुष्य ही को सारी सिद्धि सुलभ हो जाती है। जो जल में स्नान करके ओम नमः के साथ शिव दुर्गा गणपति कार्तिकेय दिनेश्वर धर्म गंगा तुलसी राधा लक्ष्मी सरस्वती इन मंगल नामों का जप करता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः दुर्गा ओम नमः गणपति ओम नमः कार्तिकेय ओम नमः दिनेश्वर ओम नमः धर्म ओम नमः गंगा ओम नमः तुलसी ओम नमः राधा ओम नमः लक्ष्मी ओम नमः सरस्वती इन मंगल नामों का जप करता है, उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुख स्वप्न भी शुभ कारक हो जाता है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम दुर्गति नाशिने महामाये स्वाहा यह सप्तदशाक्षर मंत्र लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इसका पवित्रता पूर्वक 10 बार जप करने से दुख स्वप्न सुखदायक हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से मनुष्यों को मंत्र सिद्ध हो जाता है और सिद्ध मंत्र वाला मनुष्य अपनी सारी अभिष्ट सिद्धियों को पा लेता है। जो मनुष्य ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा कर भी 100 वर्ष की आयु वाला हो जाता है। पूर्वोक्त मुख होकर किसी विद्वान से ही अपने स्वप्न को कहना चाहिए, किंतु जो शराबी दुर्गति प्राप्त नीच देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाला मूर्ख और स्वप्न के शुभाशुभ फल का अनभिज्ञ हो, उसके सामने स्वप्न को नहीं प्रकट करना चाहिए। पीपल का वृक्ष ज्योतिष ब्राह्मण पितृस्थान देव स्थान आर्य पुरुष वैष्णव और मित्र के सामने दिन में देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित करना चाहिए। और वायु बढ़ाने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? अध्याय 79 से 82 तक समाप्त। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी तथा विधवा और पतिव्रता नारियों के धर्म का वर्णन। नंद जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम वेदों तथा ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति का सारा कारण वर्णन करो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय मैं और किससे पूछूं। साथ ही ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय वैश्यों और शूद्रों का कार्य करने वालों के जो धर्म है तथा सन्यासियों यतियों ब्रह्मचारियों वैष्णव ब्राह्मणों सत्पुरुषों विधवाओं एवं पतिव्रता नारियों गृहस्थों गृहस्थ पत्नियों विशेषतया शिष्यों और माता पिता के प्रति पुत्रों एवं कन्याओं के जो धर्म है उन सब को बतलाने की कृपा करो।
प्रभो, स्त्रियों की कितनी जातियां होती हैं, भक्तों के कितने भेद हैं, ब्रह्मांड कितने प्रकार के हैं, वदन बोली या मुख किस प्रकार का होता है, नित्य क्या है और कृत्रिम क्या है, क्रमशः यह सब बतलाओ। श्री भगवान ने कहा, नंद जी, ब्राह्मण सदा संध्या वंदन से पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य मेरे प्रसाद को खाता है। वह मुझे निवेदन किए बिना कभी भी नहीं खाता क्योंकि जो विष्णु को अर्पित नहीं किया गया है वह अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान माना जाता है। अतः विष्णु के प्रसाद को खाने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाला पवित्र शम परायण शास्त्रज्ञ व्रतों और तीर्थों का सेवी नाना प्रकार के अध्यापन कार्य के कार्य से संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु मंत्र से दीक्षित होकर गुरु की सेवा करता है। तत्पश्चात उसकी आज्ञा लेकर संग्रहवान गृहस्थ बनता है। उसे गुरु को नित्य पूजन की दक्षिणा देनी चाहिए तथा निस्संदेह नित्य गुरुजनों का पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि समस्त वंदनियों में पिता ही महान गुरु माना जाता है, परंतु पिता से 100 गुनी माता, माता से 100 गुना अभिष्ट देव और अभिष्ट देव से 4 गुना मंत्र तंत्र प्रदान करने वाला गुरु श्रेष्ठ है। गुरु प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्यशाली भगवान नारायण है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही स्वयं शिव हैं। सभी देवता गुरु से सदा हर्ष पूर्वक निवास करते हैं। सभी देवता गुरु में सदा हर्ष पूर्वक निवास करते हैं। जिसके संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, वे श्री हरि भी गुरु के प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु यदि शिष्यों पर पुत्र के समान स्नेह नहीं करते तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और आशीर्वाद न देने से उन्हें भी वह फल भोगना पड़ता है। जो विप्र सदा अपने धर्म में तत्पर, ब्रह्मज्ञ तथा सदा विष्णु की सेवा करने वाला है, वही पवित्र है। उसके अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रहता है। जो ब्राह्मण होकर बैलों को जोतता है, शूद्रों की रसोई बनाता है, देव मूर्तियों पर चढ़े हुए द्रव्य से जीवन निर्वाह करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिन में नींद लेता है, शूद्र के श्राद्धान को खाता है, शूद्रों के मुर्दों का दाह करता है, ऐसे भी सभी ब्राह्मण शूद्र के समान माने जाते हैं। जो विधि पूर्वक शालग्राम महायंत्र की पूजा करके उनके अर्पित किए हुए नैवेद्य को खाता है तथा उनके चरणोदक को पीता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री हरि का चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थ स्नायी हो जाता है। जो शालग्राम शिला के जल से अपने को अभिषिक्त करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। ब्रजेश्वर, शालग्राम शिला का जल गंगा जल से 10 गुना बढ़कर है। जो ब्राह्मण उसे नित्य पान करता है वह जीवन मुक्त एवं देवताओं के समान हो जाता है। जो ब्राह्मणों का नित्य कर्म विष्णु के निवेदित नैवेद्य का भोजन, उनकी यत्न पूर्वक पूजा, उनके चरणोदक का सेवन, नित्य त्रिकाल संध्या और भक्ति पूर्वक
मेरा पूजन करता है, मेरे जन्म के दिन तथा एकादशी को भोजन नहीं करता। हे तात, जो व्रत परायण होकर शिवरात्रि तथा श्री राम नवमी के दिन आहार नहीं करता, वह ब्राह्मण जीवन मुक्त है। भूतल पर जितने तीर्थ हैं वे सभी उस विप्र के चरणों में नतमस्तक करते हैं। अतः उस ब्राह्मण का चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थ स्नायी हो जाता है। जब तक उस ब्राह्मण के चरणोदक से पृथ्वी भीगी रहती है, तब तक उसके पितर कमल पत्र के पात्र में जल पीते हैं। विष्णु के प्रसाद को खाने वाला ब्राह्मण पृथ्वी को, तीर्थों को और मनुष्यों को पवित्र कर देता है तथा स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण विष्णु मंत्र का उपासक है वही वैष्णव है। उस वैष्णव ब्राह्मण की बुद्धि उत्कृष्ट होती है, अतः उसे बढ़कर पुरुष दूसरा कोई नहीं है। जो किसी क्षेत्र में जाकर पुरुषचरण पूर्वक नारायण का जप करता है, वह अनायास ही अपने आप का तथा अपनी 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं परंतु क्रियाएं विष्णु पद में होती हैं, वह एक निष्ठ वैष्णव अपने 1,00,000 पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देता है। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण और देवता मेरे प्राण हैं, परंतु भक्त प्राणों से भी बढ़कर हैं। समस्त लोकों में जितने प्रिय पात्र हैं, उनमें भक्त से अधिक प्यारा मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए विष्णु भक्ति से रहित होकर विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। उत्तम भक्ति संपन्न पुरुष को चाहिए कि वह उदासीन एवं दुराचारी गुरु से मंत्र की दीक्षा न ग्रहण करे। यदि देववश ग्रहण कर लेता है तो वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। ब्राह्मण का भोजन सदा मांस रहित हविषान है, क्योंकि मांस का परित्याग कर देने से ब्राह्मण तेज में सूर्य के तुल्य हो जाता है। पूजक ब्राह्मण पहले स्थान को भली भांति संस्कृत करके वह तब भोजन तैयार करता है। फिर लीपे पुते स्वच्छ स्थान पर भक्ति पूर्वक मुझे निवेदित करके तत्पश्चात आदर पूर्वक ब्राह्मण को देकर तब स्वयं भोजन करता है। जो ब्राह्मण को अर्पण न करके स्वयं खा जाता है, वह शराबी के समान माना जाता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय अथवा जना शोच या मरणा शोच में अपवित्र मनुष्य से पवित्र हो जाने पर भोजन पात्र, भ्रष्ट द्रव्य तथा अन्न का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। फिर धुली हुई धोती एवं गमछा धारण करके पैर धोकर शुद्ध स्थान पर भोजन करना चाहिए। द्विजातियों को चाहिए कि सूर्य के रहते अर्थात दिन में 2 बार भोजन न करे, क्योंकि वैसा करने से वह कर्म निष्फल हो जाता है और भोक्ता नरकगामी होता है। अभिशान का भोजन करने वाले संयमी को उचित है कि वह श्राद्ध के दिन यात्रा, युद्ध, नदी नद दोबारा भोजन एवं और मैथुन का परित्याग कर दे। जो श्री विष्णु भक्त और एवं बुद्धिमान हो, उसी ब्राह्मण को पात्र का दान देना चाहिए, किंतु जो शूद्र का पति, शूद्र का पुरोहित, संध्याहीन दुष्ट बैलों को जोतने वाला, शुक्र बेचने वाला और देव प्रतिमा पर चढ़े हुए द्रव्य से जीविका चलाने वाला हो, उसे यत्न करके कभी भी नहीं देना चाहिए। इन लोगों का पात्र प्रदान करने से इन लोगों को पात्र प्रदान करने से ब्राह्मण नरकगामी होता है। उस दिन पात्र का उपभोग करके मैथुन करने से
नरक की प्राप्ति होती है। तात कन्या बेचने वाला सबसे बढ़कर पापी होता है। जो मूल्य लेकर कन्या दान करता है वह महारोरव नामक नरक में जाता है। फिर कन्या के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक पितरों सहित वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी कुंभी पाक नरक में कष्ट भोगते हैं। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए कि योग्य वर को ही कन्या प्रदान करे। ब्रजेश्वर, जो पुराणों और तथा चारों वेदों द्वारा वर्णित है वह ब्राह्मणों और तथा वैष्णवों का धर्म मैंने कह दिया। अब क्षत्रियों का धर्म बतलाता हूँ। क्षत्रियों को सदा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन, नारायण की अर्चा, राज्यों का पालन, युद्ध में निर्भीकता, ब्राह्मणों को नित्य दान, शरणागत की रक्षा, प्रजाओं और दुखियों का पुत्रवत पालन, शास्त्रास्त्र की निपुणता, रण में पराक्रम, तपस्या और धर्म कार्य करना चाहिए। जो सद सद विवेक वाली बुद्धि से युक्त तथा नीति शास्त्र का ज्ञाता हो उसका सदा पालन करना चाहिए और सत्पुरुषों से भरी हुई सभा में उसे नित्य नियुक्त करना चाहिए। प्रतापी एवं यशस्वी क्षत्रिय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से युक्त चतुरंगनी सेना का नित्य यत्न पूर्वक पालन करता है। युद्ध के लिए बुलाए जाने पर वह युद्ध दान से विमुख नहीं होता, क्योंकि वह क्षत्रिय युद्ध में प्राण विसर्जन करता है उसे यशकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैश्यों का धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन, दान, तपस्या और व्रत का पालन करना है। नित्य ब्राह्मणों की पूजा करना शूद्र का धर्म कहा गया है। ब्राह्मण को कष्ट देने वाला तथा उसके धन पर अधिकार कर लेने वाला शूद्र चांडालता को प्राप्त हो जाता है। विप्र के धन का अपहरण करने वाला शूद्र असंख्य जन्मों तक गिद्ध, 100 जन्मों तक सुअर और फिर 100 जन्मों तक हिंसक पशुओं की योनि में जन्म लेता है। जो शूद्र ब्राह्मणी तथा अपनी माता के साथ व्यभिचार करता है वह पापी जब तक 100 ब्रह्मा नहीं बीत जाते तब तक कुंभी पाक में कष्ट भोगता है। वहां वह खोलते हुए तेल में डुबाया जाता है, रात दिन उसे सांप काटते रहते हैं। इस प्रकार यम यातना से दुखी होकर वह चित्कार करता रहता है। तत्पश्चात वह पापी 7 जन्मों तक चांडाल योनि में, 7 जन्मों तक सर्प योनि में और 7 जन्मों तक जल जंतुओं की योनि में उत्पन्न होता है। फिर वह असंख्य जन्मों तक विष्टा का कीड़ा तथा 7 जन्मों तक उल्टा स्त्रियों की योनि का कीट होता है। पुनः वह पापी 7 जन्मों तक गौओं के घाव का कीड़ा होता है। इस प्रकार उसे अनेक योनि में भ्रमण करते ही बीतता है, परंतु मनुष्य की योनि नहीं मिलती। अब सन्यासियों का जो धर्म है वह मेरे मुख से श्रवण करो। मनुष्य दंड ग्रहण मात्र से नारायण स्वरूप हो जाता है। जो सन्यासी मेरा ध्यान करता है वह अपने पूर्व कर्मों को जलाकर वर्तमान जन्म के कर्मों का उच्छेद कर डालता है और अंत में उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। ब्रजराज, जैसे वैष्णव के चरण स्पर्श से तीर्थ तत्काल पवित्र हो जाते हैं वैसे ही सन्यासी के पाद स्पर्श से पृथ्वी तुरंत पावन हो जाती है। मनुष्य सन्यासी का स्पर्श करने से पाप रहित हो जाता है। सन्यासी को भोजन कराकर अश्वमेघ यज्ञ का फल तथा अकस्मात सन्यासी को देख कर
उसे नमस्कार करके राजस्यु यज्ञ का फल पाता है। सन्यासी, यति और ब्रह्मचारी इन सब के दर्शन स्पर्श का फल एक सा होता है। सन्यासी को चाहिए कि वह मुख से व्याकुल होने पर सायंकाल गृहस्थों के घर जाए। सन्यासी को चाहिए कि वह भूख से व्याकुल होने पर सायंकाल गृहस्थों के घर जाए और वहां गृहस्थ उसे सधन अथवा कदन जो कुछ भी दे उसका परित्याग न करे, न तो मिष्ठान की याचना करे, न क्रोध करे और न धन ग्रहण करे। एक वस्त्र धारण करे, इच्छा रहित हो जाए, जाड़ा गर्मी में एक सा रहे और लोभ मोह का परित्याग कर दे। इस प्रकार वहां एक रात ठहर कर प्रातः काल दूसरे स्थान को चला जाए। जो सन्यासी सवारी पर चढ़ता है, गृहस्थ का धन ग्रहण करता है और घर बनाकर स्वयं ग्रस्त हो जाता है, वह अपने रमणीय धर्म से पतित हो जाता है। जो सन्यासी खेती और व्यापार करके कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है और वह अपने धर्म से गिर जाता है। यदि वह स्वधर्म अपने अपना शुभ यदि वह स्वधर्मी अपना शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है तो धर्म बहिष्कृत अथवा उपहास का पात्र होता है। जो ब्राह्मणी विधवा हो जाए उसे सदा कामना रहित दिन के अंत में एक बार भोजन करने वाली और सदा हविषान परायण होना चाहिए। उसे दिव्य मांगलिक वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि सुगंधित द्रव्य, सुवासित तेल, माला, चंदन और चूड़ी सिंदूर आभूषण का त्याग करके मलिन वस्त्र धारण करना चाहिए। नित्य नारायण का स्मरण तथा नित्य नारायण की सेवा करनी चाहिए। वह अनन्य भक्ति पूर्वक नारायण के नामों का कीर्तन करती है और सदा धर्मानुसार पर पुरुष को पुत्र के समान देखती है। ब्रजेश्वर, वह न तो मिष्ठान का भोजन करती है और न भोग विलास की वस्तुओं का संग्रहण करती है। उसे पवित्र रहकर एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, शिवरात्रि, भद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नरक चतुर्थी और चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। वह भ्रष्ट पदार्थों का परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थों को खाती है। श्रुतियों में सुना गया है कि विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए पान मदिरा के समान है। इन सभी लोगों को रक्त रक्त वर्ण का शाक, मसूर, जबीरी, नींबू, पान और गोल लौकी का परित्याग कर लेना चाहिए। विधवा नारी पलंग पर सोने से पति को स्वर्ग से नीचे गिरा देती है और सवारी पर चढ़कर वह स्वयं नरकगामिनी होती है। उसे बाल और शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जटारूप से में परिवर्तित हुई केशवेणी को तीर्थों में गए बिना काटना नहीं चाहिए और न शरीर में तेल लगाना चाहिए। वह दर्पण पर पुरुष का मुख, यात्रा, नृत्य, महोत्सव, नाच गान और सुंदर वेशधारी रूपवान पुरुष को नहीं देखती। उसे सामवेद में निरूपण किए गए सत्पुरुषों का धर्म श्रवण करना चाहिए। अब मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। सदा अध्यापन, अध्ययन, शिष्यों का परिपालन, गुरुजनों की सेवा, नित्य देवता और ब्राह्मण का पूजन, सिद्धांत शास्त्र में निपुणता का उत्पादन, अपने आप में संतोष, सर्वथा शुद्ध व्याख्यान, निरंतर ग्रंथ का अभ्यास, अवस्था के सुधार के लिए वेद सम्मत विचार, स्वयं शास्त्रानुसार आचरण, देव कार्य और नित्य कर्मों में निपुणता, वेदानुसार अभिष्ट
आचार व्यवहार वेदोक्त पदार्थों का भोजन और पवित्र आचरण करना चाहिए। ब्रजेश्वर, अब पतिव्रताओं का जो धर्म है उसे श्रवण करो। पतिव्रता को चाहिए कि नित्य पति के प्रति उत्सुकता रखकर उनका चरणोदक पान करे, सदा भक्ति भाव पूर्वक उस उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे, प्रयत्न पूर्वक व्रत तपस्या और देवार्चन का परित्याग करके चरण सेवा स्तुति और सब प्रकार के पति की संतुष्टि करे। सती को पति की आज्ञा के बिना वैर भाव से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। सती अपने पति को सदा नारायण से बढ़कर समझती है। ब्रजनाथ, उत्तम व्रत परायणा सती पर पुरुष के मुख, सुंदर वेशधारी सौंदर्यशाली पुरुष, यात्रा महो उत्सव नाचने वाले गवैया और पर पुरुष की क्रीड़ा की और कभी दृष्टि नहीं डालती। जो आहार पतियों को प्रिय होता है वही सदा पतिव्रताओं को भी मान्य होता है। पतिव्रता क्षण भर भी पति से वियुक्त नहीं होती, वह पति से उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करती। ताड़ना मिलने पर भी उसका स्वभाव शुद्ध ही बना रहता है, वह क्रोध के वशीभूत नहीं होती। पतिव्रता को चाहिए कि पति के भूखे होने पर उसे भोजन कराए, भोजन के लिए उत्तम उत्तम पदार्थ और पीने के लिए शुद्ध जल दे। नींद से माते हुए पति को न जगावे और उसे काम करने के लिए आज्ञा न दे। सती को पति के साथ पुत्रों से भी 100 गुना अधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कुलांगना के लिए पति ही बंधु, आश्रय, भरण पोषण करने वाला और देवता है। वह सुंदरी अमृत के समान शुभ कारक अपने पति को देखकर बड़े यत्न से भक्ति भाव पूर्वक मुस्कुराते हुए उसकी ओर निहारती है। सती नारी अपनी 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। पतिव्रताओं के पति समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सतियों के पातिव्रत्य के तेज से उनका कर्म भोग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वे कर्म रहित होकर अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ श्री हरि के भवन में आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रजेश, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी सती के चरणों में निवास करते हैं। संपूर्ण देवताओं और मुनियों का तेज सतियों में वर्तमान रहता है। तपस्वियों की सारी तपस्या तथा व्रतोपवास से व्रतियों को एवं दान देने से दाताओं को जो फल प्राप्त होता है वह सारा का सारा सदा पतिव्रताओं में विद्यमान रहता है। स्वयं नारायण, शंभु, लोकों के विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी सदा पतिव्रताओं से डरते रहते हैं। सतियों की चरण धूलि के स्पर्श से पृथ्वी तत्काल ही पावन हो जाती है। पतिव्रता को नमस्कार करके मनुष्य पाप से छूट जाता है। पतिव्रता अपने तेज से क्षण भर में ही त्रिलोकी को भस्मसात कर डालने में समर्थ है, क्योंकि वह सदा महान पुण्य से संपन्न रहती है। सतियों के पति और पुत्र साधु एवं निशंक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देवताओं तथा यमराज से भी कुछ भय नहीं रह जाता। 100 जन्मों तक पुण्य संग्रह करने वाले पुण्यवान के घर में पतिव्रता जन्म लेती है। पतिव्रता के पैदा होने से उसकी माता पावन हो जाती है तथा पिता जीवन मुक्त हो जाते हैं। सती स्त्री प्रातः काल उठकर रात्रि में पहने हुए वस्त्र को छोड़कर पति को नमस्कार करके हर्ष पूर्वक सत्वन करती है।
तत्पश्चात ग्रह कार्य संपन्न करके नहाकर धुली हुई साड़ी और कंचुकी धारण करती है। फिर श्वेत पुष्प लेकर भक्ति पूर्वक पति का पूजन करती है। पवित्र निर्मल जल से स्नान कराकर उसे धोत वस्त्र देकर वह हर्ष पूर्वक पति का पाद प्रक्षालन करती है। फिर आसन पर बिठाकर ललाट में चंदन का तिलक लगाकर सर्वांग में इत्र आदि का अनुलेपन करके गले में माला पहनाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अमृतोपम भोग पदार्थों द्वारा भक्ति भाव सहित भली भांति पूजन और सत्वन करके हर्ष के साथ पति के चरणों में नमस्कार करती है। ओम नमो कांताय शांताय सर्व देवाश्राय स्वाहा। इसी मंत्र से पुष्प चंदन पाद अर्घ्य धूप दीप वस्त्र उत्तम नैवेद्य शुद्ध सुगंधित जल और सुवासित तांबुल समर्पित करके स्तोत्र पाठ करना चाहिए। जो जो कर्म किया जाए सभी में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम चंद्रशेखर स्वरूप प्रियतम पति को नमस्कार है। आप शांत उदार और संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। आपको प्रणाम है। सती के प्राणाधार एवं ब्रह्म स्वरूप आपको अभिवादन है। आप नमस्कार के योग्य पूजनीय हृदय के आधार पंच प्राणों के आदि देवता आंख की पुतली ज्ञानानाधार और पत्नियों के लिए परमानंद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही महेश्वर और पति ही निर्गुणाधार ब्रह्म रूप है। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान, मुझसे जान में अथवा अनजान में जो कुछ दोष घटित हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। पत्नी बंधो, आप तो दया के सागर हैं, अतः मुझ दासी का अपराध क्षमा कर दें। ब्रजेश्वर, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी और गंगा ने इस महान पुण्यमय स्तोत्र का पाठ किया था। पूर्व काल में सावित्री ने भी नित्यशः इस स्तोत्र द्वारा ब्रह्मा का सत्वन किया था। कैलाश पर पार्वती ने भक्ति पूर्वक शंकर के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया था। प्राचीन काल में मुनि पत्नियों तथा देवांगनाओं ने भी इसके द्वारा स्तुति की थी। अतः सभी पतिव्रताओं के लिए यह स्तोत्र शुभदायक है। जो पतिव्रता अथवा अन्य पुरुष या नारी इस महान पुण्यदायक स्तोत्र को सुनती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है। निर्धन को धन मिल जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं और बंधा हुआ बंधन भी से छूट जाता है। ब्रजेश्वर, पतिव्रता इसके द्वारा सत्वन करके तीर्थ स्नान का फल तथा संपूर्ण तपस्याओं और व्रतों का फल पाती है। इस प्रकार स्तुति नमस्कार करके पति की आज्ञा से वह भोजन करती है। ब्रजराज, इस प्रकार मैंने पतिव्रत के धर्म का वर्णन कर दिया। अब गृहस्थों का धर्म सुनिए। अध्याय 83 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।